पाकिस्तान चौतरफा घिरता चला जा रहा है। पाकिस्तान की स्थिति यह है कि इधर जाए तो इधर मार खाए, उधर जाए तो उधर मार खाए, और पीछे जाए तो पीछे मार खाए, और आगे जाए तो आगे से लात खाए। यह हालत पाकिस्तान की हो गई है। दरअसल हम आपको बताएं कि अब पाकिस्तान बॉर्डर पर 300 किलोमीटर लंबी दीवार बनने वाली है। भारत के बाद अब तालिबान भी पाकिस्तान का जो पानी है वो बंद करेगा। आतंकी देश पाकिस्तान पूरी तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा है, और अब ईरान ने भी पाकिस्तान को दुत्कार दिया है। ईरान ने भी लात मारना तय समझा है। स्मगलिंग, घुसपैठ से ईरान परेशान था, और ईरान ने तय किया है कि अब पाकिस्तान और जो ईरान का बॉर्डर है, पश्चिमी जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, ईरान से पश्चिमी हिस्सा में लगता है, उसको सील किया जाएगा। पाकिस्तान चारों ओर से संकटों में घिरा दिखाई दे रहा है, और हमें ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दी है, तालिबान पानी रोकने की धमकी दे रहा है, और ईरान सीमा पर दीवार बना रहा है। आतंकी तस्करी और पानी के मुद्दे पर पाकिस्तान की स्थिति लगातार कमजोर होती चली जा रही है, जिससे कि उसकी बेचैनी जो है वो बढ़ रही है। ईरान ने पाकिस्तान सीमा को सील करने का फैसला लिया है, और करे भी क्यों ना, उस तरफ से उग्रवाद, नशाखोरी, इन सब चीजों को बढ़ावा जो मिल रहा था, और यही वजह है कि अब पाकिस्तान एक और मोर्चे पर घिरा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये फैसला ईरान ने इसलिए लिया है ताकि सुरक्षा मजबूत हो और अवैध गतिविधियों पर पाकिस्तान की ओर से जो की जा रही है अंकुश लगाया जा सके। ये कदम आतंकवाद, तस्करी और अवैध प्रवास को रोकने के लिए किया गया है। उस तरफ से इन्फिल्ट्रेशन भी होता था। ईरान ने पाकिस्तान के साथ लगने वाली अपनी सीमा को पूरी तरीके से सील करने का बड़ा फैसला लिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करना और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। ईरान का कहना यह है कि इस पहल से ईंधन तस्करी, अवैध आवाजाही और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसी समस्याओं पर असरदार तरीके से कंट्रोल लगाया जाएगा। यह फैसला इलाके में बढ़ते तनाव और सुरक्षा चुनौतियों के बीच लिया गया है, और अब पाकिस्तान को झटका है। ये ईरान और पाकिस्तान के बीच सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में लगने वाली सीमा लंबे समय से संवेदनशील रही है, और इस इलाके में आतंकवादी गतिविधियों, ड्रग तस्करी, अवैध प्रवासी घटनाएं आम बात हैं। ईरानी अधिकारियों का मानना यह है कि सीमा को सील करने से इन गतिविधियों पर लगाम लगेगी और इलाके में अस्थिरता आएगी, और इस कदम के तहत सीमा पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी ईरान की ओर से कर दी गई है, और साथ साथ उन्नत निगरानी उपकरणों का उपयोग बाड़ेबंदी को मजबूत करने की योजना भी बनाई गई है। ईरान ने पहले भी इस इलाके में आतंकवादी संगठनों, विशेष रूप से जैश अल अदल जैसे सुन्नी चरमपंथी समूहों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन संगठनों पर सीमा पार से हमलों का आरोप लगता रहा है। ईरानी सरकार का यह कहना है कि सीमा सील करने से ऐसी गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही यह कदम अवैध ईंधन तस्करी को भी रोकेगा, जो कि ईरान की इकोनॉमी के लिए बेहद नुकसानदायक मानी जा रही हैं। वहीं पाकिस्तान के साथ ईरान के संबंधों पर इस फैसले का असर अभी साफ नहीं है। विशेष रूप से 2024 में ईरान के मिसाइल हमलों के बाद से दोनों देशों के बीच हाल के समय में तनाव देखा गया था। हालांकि दोनों पक्षों ने आतंकवाद और सीमा सुरक्षा पर सहयोग की बात की है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, जरा ये भी जान लें। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सकारात्मक हो सकता है, बशर्ते कि दोनों देश सहयोग बनाए रखें। ईरान का ये जो फैसला है न केवल सुरक्षा बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्थिरता के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इन दिनों उस बेचारे जैसी हो गई है जो चारों तरफ से मुसीबतों से घिर गया है। निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। हर पड़ोसी देश के साथ उसका पंगा बढ़ता चला जा रहा है, और हर कोई उसे सबक सिखाने के लिए मूड में ही नजर आ रहा है। भारत के साथ तो सिंधु जल संधि का झगड़ा पुराना है, लेकिन अब ये विवाद इतना गहरा हो गया है कि बात जो है वो युद्ध तक पहुंच गई। ऊपर से अब अफगानिस्तान तालिबान, जो कभी पाकिस्तान के दोस्त हुआ करते थे, अब उसी की नाक में दम करने को तैयार हैं। तालिबान ने ये धमकी दी है कि वो अपनी नदियों का पानी रोक देगा ताकि पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरस जाए। और अगर ये कम था तो ईरान भी अब पाकिस्तान से तंग आ चुका है। उसने अपनी सीमा पर 4 मीटर ऊंची दीवार बनानी शुरू कर दी है, ताकि पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों और जो तस्करी करने वाले हैं, ईंधन की चोरी करने वाले हैं, उन्हें रोका जा सके। पाकिस्तान और भारत के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही तनाव चरम पर है, तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दी है। भारत अपने हिस्से के पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इससे पाकिस्तान को मिलने वाला जो पानी है वो कम हो रहा है, और वो बौखला गया है। और यही कारण है कि पाकिस्तान पानी के नाम पर भारत को लगातार धमकी दे रहा है। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान में आतंकी और सेना के जनरल एक जैसी भाषा बोलते हुए नजर आए, और एक जैसी भाषा बोलते हुए हिंदुस्तान को धमकी भी देने लगे। क्या कहा उन्होंने, जरा ये भी सुनिए। पानी हमारा खून है, बहने नहीं देंगे।
और हिंदुस्तान में खून की नदियां बहा देंगे। पाकिस्तान को अभी भारत से निपटने का तरीका समझ नहीं आया था कि अब अफगानिस्तान तालिबान ने भी उसकी नींदें उड़ाकर रख दी हैं। एक बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात का दावा किया है कि तालिबान अब कुनार नदी पर बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। ये नदी अफगानिस्तान से लगती हुई नदी है। देखिए, फिर से सुनिए, ये बलोच सोशल मीडिया पर दावा किया गया है। तालिबान अब कुनार नदी पर बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर कुनार नदी पर बांध बनाया गया तो अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में जो नदी जाती है, वहां की खेती के लिए लाइफलाइन है, ये पानी रुक जाएगा। कुनार नदी पर बांध बनेगा। तालिबान के एक सीनियर जनरल मुबीन ने कुनार इलाके में एक संभावित बांध की जगह का दौरा किया है और कहा कि ये पानी हमारा खून है, इसे पाकिस्तान में नहीं बहने देंगे, हम इससे अपनी बिजली बनाएंगे और खेतों को मजबूत करेंगे। अगर तालिबान ने सचमुच बांध बना लिया तो पाकिस्तान की खेती को भारी नुकसान होगा। अभी तक न तो तालिबान सरकार और न ही पाकिस्तान ने इस दावे पर कोई आधिकारिक बयान दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल रही है। अब ईरान एक बहुत बड़ी दीवार बना रहा है। पाकिस्तान पश्चिमी सीमा पर ईरान ने भी उसे आईना दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान ने अपने पूर्वी सीमा पर 300 किलोमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया। इसका मकसद यह है कि आतंकवाद, ड्रग तस्करी और जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, अवैध घुसपैठ हो रही है, उसे रोका जाए। ईरान का ये कहना है कि उसकी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में होने वाली आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले आतंकी हैं। पिछले साल केरमान और सिस्तान बलूचिस्तान में हुए बड़े आतंकी हमलों के बाद ईरान ने यह दीवार बनाने का फैसला किया। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगी सीमाओं से 80% ड्रग तस्करी होती है। जनवरी 2024 में तो ईरान ने पाकिस्तान के अंदर जैश अल अदल नाम के आतंकी समूह के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमला किया था। पाकिस्तान ने इस गैर कानूनी बताया और गंभीर परिणाम की चेतावनी भी दे डाली थी। अब समझिए कि साल 2024 की अगर बात करें तो जनवरी, एक बार फिर से सुनिए यहाँ पे से, जनवरी 2024 में ईरान ने पाकिस्तान के अंदर जैश अल अदल नाम के आतंकी समूह के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमला कर दिया था। पाकिस्तान ने इसे गैर कानूनी बताया और गंभीर परिणाम की चेतावनी दी थी। यानी कि पाकिस्तान के आतंकवाद से ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान ही परेशान है। हिंदुस्तान के अलावा अफगानिस्तान में जो टीटीपी है, टीटीपी को पाकिस्तान ने ही जन्म दिया था, पाकिस्तान ने ही पैदा किया था और आखिरकार टीटीपी ने अफगानिस्तान में भले जो किया हो, लेकिन अब पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। यही हाल ईरान का भी है। ईरान भी पड़ोसी देश है और ईरान भी पाकिस्तान से त्रस्त नजर आ रहा है। और ऐसे में आप देखें, जहां तालिबान पानी बंद कर रहा है, पानी बंद करने की तैयारी में है, कुनार डैम पर ब्रिज बनाया जाना है, पाकिस्तान में आने वाला पानी है वो जो रुक जाएगा, सिंधु जल समझौते की वजह से यहां से जाने वाला पानी रुक जाएगा। प्यासे क्या मरेगा, बूंद बूंद के लिए तड़पेगी जिंदा, अकाल पड़ जाएगा। वहीं ईरान ने ये जो 300 किलोमीटर लंबी 4 मीटर ऊंची दीवार बनाने का फैसला किया है, इससे एक बात तो तय है कि जो फ्यूल की यानी ईंधन की तस्करी होती थी, नशे की खेप यहां से वहां पहुंचाई जाती थी, पैसा पाकिस्तान में जाता था, वो अब बुरी तरीके से प्रभावित होगा। यानी इकोनॉमी भी पाकिस्तान की बड़े हिचकोले खाने वाली है, ध्वस्त वैसे हुई पड़ी है, जो है वो भी कब तक चलेगी, इस बात का अंदाजा दुनिया लगा सकती है।